हेलो दोस्तों, यदि आप मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के वीडियो में हम संख्याओं पर आधारित प्रश्न हल करने वाले हैं। यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिखाई दे रहा है, इसे हमें हल करना है। आप भी मेरे साथ प्रश्न को हल कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। सबसे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले अच्छे वीडियो और महत्वपूर्ण सवाल मिलते रहेंगे। चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले इस प्रश्न को हम दो तरीके से हल करेंगे। पहले हम इसको बेसिक तरीके से हल करेंगे और उसके बाद ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। यह ट्रिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए हम देखते हैं ट्रिक को और सवाल को। ट्रिक के द्वारा आप क्रमिक संख्याओं को योग और क्रमिक संख्याओं के बारे में एवं सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं की निकालना एवं विषम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं को निकालना सीखेंगे। चलिए हम प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 960 को दो भागों में इस प्रकार से विभाजित करो कि पहला भाग दूसरे से 26 अधिक हो। हम यहाँ सबसे पहले प्रश्न को हल करते हैं, देखेंगे बेसिक तरीके से। बेसिक तरीका होता है, हमें संख्या को दो भागों में बांटना है। तो मान लेंगे, माना पहली संख्या x है। अब हम देखेंगे पहली संख्या x है और यहाँ पर प्रश्न में बता रहा है कि दूसरी संख्या 26 अधिक है। तो दूसरी संख्या क्या होगी भाई? पहली संख्या मान लीजिए 2 है और दूसरी 3 ज़्यादा है। जब दूसरी 3 ज़्यादा है तो हमें इसमें 3 जोड़ना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से पहली संख्या x है, दूसरी 26 ज़्यादा है, तो दूसरी संख्या में हमें क्या करना पड़ेगा? 26 ऐड करना पड़ेगा। तो x + 26। अब हमारे पास पहली संख्या है और दूसरी संख्या है। प्रश्न में दिया है दोनों संख्याओं का योग, यानी कि दोनों संख्या का योग कितना है? 960। तो हम यहाँ देखेंगे पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग, यानी दोनों संख्याओं को हम ऐड करेंगे। पहली संख्या और दूसरी संख्या को ऐड करेंगे। जब हम दोनों संख्याओं को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 960। देखिए, ऐसे प्रश्नों को यानी संख्याओं पर संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है? सबसे पहले समीकरण बनाना पड़ता है। तो ये हमारा समीकरण बन गया। समीकरण कैसा होता है? जब बराबर का निशान लगा हो और इधर चर हो या इधर कोई भी संख्या हो, तो इस प्रकार का ये समीकरण रहता है। समीकरण में क्या रहता है? बराबर के इधर वाला जो पार्ट और इक्वल के इधर वाला पार्ट दोनों कैसे रहते हैं? बराबर रहते हैं। आप इस चीज़ को समझ लीजिए। चलिए हम प्रश्न को हल करते हैं। अब यहाँ पर ये जो संख्या है x, इनको बोलते हैं चर, क्योंकि इनका मान हमेशा क्या रहता है? बदलता रहता है। इस प्रश्न में x का मान लीजिए 2 है, तो अगले प्रश्न में 4 हो सकता है, अगले प्रश्न में 6 हो सकता है। ये बदलता रहता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। तो हम देखेंगे प्रश्न को हल करने से चरों को एक साइड रखेंगे और जो मान है, अंकीय मान वाली संख्या, इनको एक तरफ रखेंगे। तो x और x को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x। ध्यान रखिए, समान चर हमेशा ऐड होते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे x की पावर 1 है, यहाँ पर भी x की पावर 1 है, इसलिए ये ऐड हो गए। यदि यहाँ पर x की पावर 2 होता तो ऐड नहीं होते, क्योंकि यानी कि जोड़ नहीं होता, क्योंकि चरों का समान नहीं होंगे। तो यहाँ पर चर समान है, इसलिए संख्या ऐड हो गई। 2x + 26 = 960। अब हम देखें इस संख्या को इधर ले जाएंगे, तो ये क्या बोलते हैं? इसको पक्षांतरण करना बोलते हैं। चलिए हम इस संख्या को उधर ले जाते हैं। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? 960। इसको इधर ले जाएंगे तो साइन बदल जाएगा। अभी यहाँ प्लस की है तो -26। 2x बराबर क्या हो जाएगा? 960 में से हम 26 कम करेंगे। देखिए 10 में से 6 कम करेंगे 4, 5 में से 2 कम करेंगे 3 और 9, कितना आ गया? 934। x बराबर क्या होगा? 934/2, यानी कि जो मल्टीप्लाई वाली संख्या वो बटे में आ जाती है। अब हम 2 से इसको काटेंगे। 2 चौके 8, 2 छिंगे 12, 2 सत्ते 14। देखिए x बराबर क्या आया हमारा? 467। देखिए हमारे पास पहली संख्या आ चुकी है। x बराबर, यहाँ पर पहली संख्या कौन सी थी? x, और x के बराबर क्या आया है? 467, यानी कि हमारी पहली संख्या आ चुकी है। अब हम दूसरी संख्या देखें। दूसरी संख्या हमारी क्या थी? x + 26, यानी x का मान कितना है? 467। तो 467 + 26, 6 और 7 13 की 3 हासिल 1, 3 और 6 9 और 4। देखिए हमारी दूसरी संख्या भी क्या आ चुकी है? दोनों संख्याएं आ चुकी हैं। पहली संख्या कौन सी होगी? 467, और दूसरी कौन सी होगी? 493। तो ये क्या था? यदि प्रश्न में
छोटी संख्या पूछी है तो 467 और बड़ी पूछी है तो 493 और दोनों संख्या पूछी हैं तो दोनों संख्याएं। देखिए हमने संख्या निकालना सीख लिया है। चलिए हम हमारी ट्रिक के बारे में सीखते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे ट्रिक हमारी काम कहाँ करती है। जब दो संख्याओं में अंतर दिया हो, जब एक संख्या दूसरे से अधिक दी हो या एक संख्या दूसरे से कम दी हो, तब हमारी ट्रिक आसानी से काम करेगी। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एक संख्या दूसरे से 26 अधिक है, यानी हम यहाँ पर अपनी ट्रिक लगा सकते हैं। तो हम देखेंगे दोनों संख्याओं में 26 अधिक है, तो हम जो हमारा कुल योग है उसमें से जो अधिक है या कम है या अंतर है उसको जो दोनों संख्याओं के योग में से कम करेंगे। तो 960 में से हम क्या करेंगे 26 को कम करेंगे। देखिए 10 में से 6 जाएगा तो 4, 5 में से 2 जाएगा तो 3 और यहाँ पर क्या बचेगा 9। अब जितनी भी संख्याएं, यदि दो संख्याओं की बात कर रहे हैं तो हम इसमें 2 का भाग देंगे, यदि 3 संख्याओं की बात कर रहे हैं तो 3 का भाग देंगे और 4 संख्याओं की बात कर रहे हैं तो 4 का भाग देंगे। यहाँ प्रश्न में 2 संख्याओं की बात कर रहे हैं यानी 2 भागों में बांट रहे हैं तो हम यहाँ 2 का भाग देंगे। 2 का भाग देंगे तो 2 चौके 8, 2 छिंगे 12, 2 सत्ते 14। हमारी एक संख्या यानी जो सबसे छोटी संख्या निकल के आ चुकी है ट्रिक के माध्यम से। जब हमारे पास पहली संख्या निकल के आ गई है तो हम इस संख्या में को छोटी संख्या को इस योग में से घटाएंगे। जब योग में से घटाएंगे तो हमारी दूसरी संख्या भी निकल के आ जाएगी। देखिए 10 में से 7 कम करेंगे तो 3 और यहाँ 5 बचेगा तो यहाँ से 1 कैरी लेंगे तो 15, 15 में से 6 जाएंगे तो 9 और 8 में से 4 जाएंगे तो 4। देखिए हमारे पास दोनों संख्याएं आ चुकी। इस प्रकार से हम दोनों संख्याओं को निकाल सकते हैं, इस प्रकार से ट्रिक के माध्यम से। चलिए हम एक अगला प्रश्न और देखते हैं। हमारे पास एक प्रश्न और है, उसको हम हल करते हैं और ट्रिक को लगाते हैं। चलिए हम यहाँ पर एक प्रश्न और है हमारे पास। यहाँ पर लिखा हुआ है दूध और पानी के 55 लीटर मिश्रण में दूध पानी से 5 लीटर अधिक है, दूध और पानी की मात्रा बताइए। मैंने अभी आपको ट्रिक के माध्यम से बताया था यह प्रश्न हमारा कम काम करता है। ट्रिक जब कोई संख्या अधिक हो, कम हो या दोनों का अंतर बताया हो। हम यहाँ पर देखेंगे दूध और पानी में कितना अधिक है, 5 लीटर अधिक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारी ट्रिक में क्या बताया था, जितने का अंतर है यहाँ पर 5 लीटर का अंतर है, उस अंतर या अधिक को मूल संख्या में से यानी मूल संख्या का जो योग है उसमें से कम करेंगे। देखिए 55 में से 5 कम करेंगे तो कितना बचेगा 50। और जितनी संख्याएं हैं यहाँ पर हम दूध और पानी यानी 2 हिस्सों में बांट रहे हैं, यानी 2 संख्याएं हैं तो 2 का भाग देंगे तो कितना आया हमारे पास 25, यानी कि छोटी संख्या आ गई हमारे पास। और छोटा क्या था, कम क्या था, देखो दूध और पानी में दूध अधिक था, पानी कम था, यानी कि हमारा क्या आ गया, पानी आ चुका है। जब पानी निकल के आ गया तो हम दूध कितना निकलेगा, जब 55 में 25 लीटर पानी है तो दूध हमारा कितना होगा 30 लीटर क्या होगा दूध। देखिए इस तरीके से हम कोई भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। दूध और पानी की मात्रा हमने निकाल ली है। अब हम इससे संबंधित एक प्रश्न और देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है, यह प्रश्न ऐसा है जो पिछली परीक्षाओं में मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। यहाँ पर लिखा है दूध और पानी के 55 लीटर मिश्रण में दूध पानी से 5 लीटर अधिक है, इसमें 5 लीटर पानी और मिलाया जाए तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो हम अपनी ट्रिक के माध्यम से भी इसको हल कर सकते हैं। हम देखेंगे दूध और पानी का अंतर कितना दिया है 5 लीटर, तो सबसे पहले हम दूध और पानी को निकालेंगे। तो अभी हमने इससे पहले निकाल चुके हैं। दूध हमारा कितना आएगा 30 लीटर और पानी कितना आया था 25 लीटर। अब हम प्रश्न को आगे पढ़ेंगे। इसमें प्रश्न में बोल रहा है इसमें 5 लीटर पानी और मिलाया जाए। देखिए अभी हमारे पास दूध कितना है 30 लीटर, पानी कितना है 25 लीटर, तो इसमें 5 लीटर पानी और मिलाया। जब 25 लीटर हमारे पास पानी है, 5 लीटर पानी और मिलाया जाएगा तो हमारे पास पानी कितना हो जाएगा 30 लीटर पानी। अब पूछा है कि दूध और पानी का अनुपात बताइए। देखिए दूध हमारे पास 30 लीटर है, पानी भी अब हमारे पास 30 लीटर है, दोनों का अनुपात बताना है, यानी कि दूध बटे पानी। तो दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा 30 एकम 30 और 30 एकम 30। दूध और पानी का अनुपात हो जाएगा 1:1। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक डी। इस प्रकार से प्रश्न को हम ट्रिक के माध्यम से हल कर सकते हैं। इसी ट्रिक के माध्यम से एक अगले वीडियो में हम देखेंगे और उसको सम संख्याएं, विषम संख्याएं और क्रमागत संख्याओं के बारे में सीखेंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। धन्यवाद बच्चों।